अब हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ मेथड। यहाँ पर हम लोग दो मेथड में चेंज करना सीखेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में चेंज करना और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से स्ट्रेट लाइन मेथड में चेंज करना। ये चेंज का इफेक्ट दो तरीके से होता है। पहला होता है चेंज विदाउट रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और दूसरा होता है चेंज विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये विदाउट रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप किसी एसेट्स को खरीदे हैं 2020 ईयर में और आप इसका मेथड चेंज कर रहे हैं 2024 में, ठीक है। तो इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल एसेट्स अकाउंट बनाएंगे ओल्ड मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करते करते, और जिस ईयर में मेथड चेंज कर रहे हैं उस ईयर का ओपनिंग बैलेंस निकालेंगे। मतलब 2024 ईयर में मेथड चेंज कर रहे हैं तो 2024 ईयर का ओपनिंग बैलेंस निकालें बाय चार्जिंग ओल्ड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अब यहाँ ध्यान देना है कि अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड से डिमिनिशिंग बैलेंस में चेंज कर रहे हैं तो 2024 का जो ओपनिंग बैलेंस है उसी पर हम लोग परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। लेकिन अगर हम लोग डिमिनिशिंग से स्ट्रेट लाइन मेथड में चेंज कर रहे हैं तो जिस ईयर में चेंज कर रहे हैं और जो एसेट्स बचा हुआ है उसका जो कॉस्ट होगा उसके ऊपर परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में तो कॉस्ट के ऊपर चार्ज होता है और डिमिनिशिंग में जो डिमिनिश करके बैलेंस आएगा उसी के ऊपर चार्ज होगा। उसी तरह से अगर हम लोग विथ रिट्रोस्पेक्टिव का सम करेंगे तो अगर हम लोग किसी एसेट्स को 2020 ईयर में खरीदे हैं और हम लोग मेथड चेंज कर रहे हैं 2024 ईयर में, तो यहाँ भी हम लोग नॉर्मल एसेट्स अकाउंट बनाएंगे ओल्ड मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करके जिस ईयर में मेथड चेंज कर रहे हैं मतलब 2024 में उसका ओपनिंग बैलेंस ब्रेक डाउन करेंगे। और चेंज ईयर में 2024 में अगर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो उसका इफेक्ट ये 2020 से पकड़ेंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोगों को ओवर चार्ज और अंडर चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा और ये कैलकुलेट करके जिस ईयर में हम लोग मेथड चेंज कर रहे हैं उस ईयर के एसेट्स अकाउंट में पोस्टिंग करना पड़ेगा और फिर चेंज मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना। सम्स करके आपको समझाते हैं कैसे करते हैं हम लोग। पहले हम लोग विदाउट रिट्रोस्पेक्टिव वाला सम करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। ए सेकंड हैंड मशीन वाज परचेज ऑन 1 जनवरी 2018 फॉर ₹4 लाख। ओवरहॉलिंग एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस फॉर द सेम मशीन अमाउंटिंग टू ₹1 लाख। Another machine was purchased for ₹2 lakh on 1st July 2018. On 1st July 2020, the machine purchased on 1st January 2018 was sold for ₹2,50,000. This maintaining charges on the date of sold ₹10,000. पहले हम लोग 2018 और 2019 का मशीनरी अकाउंट बनाते हैं, फिर 2020 में सेल का एंट्री करते हैं। ये देखिए मशीनरी अकाउंट है। मशीन खरीदेंगे तो एंट्री होगा मशीन टू कैश। मशीनरी अकाउंट में टू कैश होगा 1/1/18 को। परचेजेज फर्स्ट मशीन 4 लाख रुपीज का। इसी डेट को ओवरहॉलिंग और इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है, वापस लिखेंगे टू कैश अकाउंट डैश देके इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 1 लाख रुपीज। फिर इसी ईयर में 1 जुलाई को एक और मशीन खरीदा है। 1 जुलाई को वापस होगा टू कैश अकाउंट परचेजेज सेकेंड मशीन 2 लाख रुपीज। क्वेश्चन में देखिए लास्ट में लिखा है द कंपनी प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। यानी ओल्ड मेथड जो है वो 10% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। इन द ईयर 2021 इट हैज बीन डिसाइडेड टू चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। मतलब ओल्ड मेथड जो है वो 10% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, स्ट्रेट लाइन है। तो ओल्ड मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करते करते 2023 में ओपनिंग बैलेंस निकाले तो 31/12/18 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट मशीन का कॉस्ट है 4 लाख और 1 लाख 5 लाख रुपया है। 5 लाख का 10% हो जाएगा 50,000 रुपीज। सेकेंड मशीन का कॉस्ट है 2 लाख रुपीज जो कि 1 जुलाई में खरीदा गया है। 6 मंथ का चार्ज होगा, इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा 10,000 रुपीज।
आउटर में आएगा 60,000 रुपीज। अब बैलेंस कर देते हैं। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 7 लाख रुपीज। में से 60,000 चला जाएगा तो आपका आएगा 6,40,000। ये होगा बाई बैलेंस CD। CD को BD करते हैं नेक्स्ट ईयर में 1119 6,40,000। अब 2019 में तो कोई परचेज सेल हुआ नहीं है। इस साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करके बैलेंस कर देते हैं 31 दिसंबर 19 को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट मशीन का कॉस्ट है 5 लाख, उसका 10% होगा 50,000 रुपीज। सेकेंड मशीन का कॉस्ट है 2 लाख, उसका 10% होगा 20,000 रुपीज। अमाउंट के कॉलम में आएगा 70,000 रुपीज। अब बैलेंस कर लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 6,40,000। इसमें से 70,000 लेस हो गया, बैलेंस आएगा 5,70,000। ये आएगा बाई बैलेंस CD। नेक्स्ट ईयर में BD करते हैं 1120 को। अब इस ईयर में क्या हुआ, ये जो फर्स्ट मशीन था जो 4 लाख रुपीस का परचेज किया गया था, इसको सेल आउट किया गया, वो भी 1 जुलाई 2020 को। सेल करेंगे तो बाई कैश होगा। कैश देके सोल्ड फर्स्ट मशीन 2,50,000 में सेल किया गया है। तो इसका प्रॉफिट लॉस कंप्यूट करके यहाँ पुट करना होगा। लेकिन ये जो 2,50,000 में सेल किया गया है, इस मशीन को डिसमेल्ट करने में भी 10,000 रुपीज खर्च हुआ है। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस का रिवर्स होता है डिसमेंटलिंग एक्सपेंसेस। इंस्टॉलेशन मतलब मशीन को बैठाने का खर्चा, डिसमेंटलिंग मतलब मशीन को वापस से खोलने का खर्चा। खर्च है तो यहाँ डेबिट साइड में आएगा 1720 को टू कैश अकाउंट। डैश देके डिसमेंटलिंग एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज। प्रॉफिट लॉस इसका वर्किंग में निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ PL ऑन फर्स्ट मशीन सोल्ड। वैल्यू ऑन 1118 4 लाख रुपया कॉस्ट था, 1 लाख रुपया का ओवरऑलिंग और इंस्टॉलेशन कॉस्ट था, मतलब उसका वैल्यू था 5 लाख रुपीज। लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 50,000 रुपीज। ये वैल्यू आया 1119 को। फिर वापस लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है इसलिए 5 लाख के ऊपर ही चार्ज होगा 50,000 रुपीज। घट का वैल्यू आया 4 लाख रुपीज। यह वैल्यू ऑन 1120। इसी ईयर में सेल हुआ है किंतु आफ्टर 6 मंथ, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन और आएगा। लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% फॉर 6 मंथ 25,000।
लेस करके वैल्यू आ रहा है 3,75,000। इसमें डिसमेंटलिंग चार्जेस ऐड कर देंगे। ₹10,000 ऐड हो के वैल्यू आ रहा 3,85,000 या वैल्यू ऑन 1/7/20 जिस डेट को बेचा है। लेस सोल्ड किया है 2,50,000 में। लेस करके लॉस आ रहा है 1,35,000। ये लॉस हम लोग लेजर में बाई कर देंगे, बाई लॉस ऑन सेल। $1,35,000। फिर इसी डेट को एक और मशीन खरीदा है, थर्ड मशीन, वो होगा टू कैश अकाउंट, परचेजेस थर्ड मशीन, 8 लाख रुपीस का। खरीदा है 1 जुलाई 20 को, किंतु यूज करना स्टार्ट किया है 30 सितंबर 2020 से। तो कब से यूज किया उससे मतलब नहीं है, खरीद लिया डिप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जुलाई से लेकर दिसंबर 6 महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा इस न्यू मशीन पे। और तो इस ईयर में कुछ हुआ नहीं है। 31 दिसंबर को डिप्रिसिएशन चार्ज करके बैलेंस करते हैं बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ फर्स्ट मशीन तो आएगा नहीं, वो कन्वर्ट हो गया है सोल्ड मशीन में। सेकंड मशीन आएगा। सेकंड मशीन का कॉस्ट है 2 लाख, उसका 10% होगा 20,000। थर्ड मशीन का कॉस्ट है 8 लाख, उसका 10% होगा 6 मंथ का, वो होगा 40,000। और सोल्ड मशीन वो जो फर्स्ट मशीन सोल्ड मशीन में कन्वर्ट हो गया है आफ्टर 6 मंथ यूज करने के बाद का डिप्रिसिएशन है 25,000। 5 लाख रुपीज कॉस्ट था, पूरे साल भर का डिप्रिसिएशन होगा 10% 50,000, 6 मंथ का 25,000। ये टोटल डिप्रिसिएशन आउटर में आएगा 85,000 रुपीज। अब बैलेंस कर लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 13,80,000। इसमें से क्रेडिट साइड का ये तीनों आइटम लेस हो जाएगा, बैलेंस आएगा 9,10,000। ये होगा बाय बैलेंस CD। वन 121 को टू बैलेंस BD होगा। $9,10,000। अब इस ईयर में 2021 में मेथड भी चेंज हो रहा है और रेट भी चेंज हो रहा है मशीन का, तो स्ट्रेट लाइन से डिमिनिशिंग में आ रहा है। तो डिमिनिशिंग में तो डिमिनिश करके ये जो बैलेंस आता है टू बैलेंस BD 9,10,000 इसी के ऊपर चार्ज होता है। तो इस ईयर भी इसी के ऊपर चार्ज होगा 31 दिसंबर 21 को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये 9,10,000 का 15%। $136,500।
अब यहाँ ध्यान देना है, यही अगर उल्टा होता, ओल्ड मेथड होता 15% डिमिनिशिंग और चेंज होता 10% स्ट्रेट लाइन में, तब क्या करते हम लोग, तो 1121 तक जो हम लोग सम बनाते वो डिमिनिशिंग बैलेंस से बनाते और टू बैलेंस बीडी का बैलेंस यहाँ टान के लिए आते। फिर जब स्ट्रेट लाइन में चेंज करके हम लोग यहाँ पे 22 साल में डेप्रिसिएशन चार्ज करते, जो एसेट्स बचा हुआ है यानी सेकंड मशीन और थर्ड मशीन, उसका जो कॉस्ट होगा उसके ऊपर 10% स्ट्रेट लाइन से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ये ध्यान देना। चलिए बैलेंस कर लेते हैं। टोटल हुआ 9,10,000। इसमें से 136,500 लेस हो जाएगा तो बैलेंस आएगा 773,500। यहाँ होगा बाई बैलेंस सीडी। सीडी को नेक्स्ट ईयर में बीडी करते हैं। बैलेंस बीडी 773,500। इस साल फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं बाई साइड में, बाई डेप्रिसिएशन 773,500 का 15%। यार 116025। बैलेंस कर लेते हैं। डेबिट चार्ज का टोटल ज्यादा है 773,500। इसमें से 116025 लेस हो जाएगा तो बैलेंस आएगा 6,57,475। 657,475 ये होगा बाई बैलेंस सीडी। नेक्स्ट ईयर में ये बीडी हो जाएगा 1123 को। $657,475। तो इस तरह से विदाउट रिट्रोस्पेक्टिव का सम कंप्लीट हुआ। अब हम लोग करेंगे चेंज ऑफ मेथड विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। मतलब हम लोग करंट ईयर में मेथड को चेंज कर रहे हैं लेकिन इसका इफेक्ट करंट ईयर से पहले 3-4 साल पहले से लेंगे। इस तरह के सम्स को कैसे करते हैं वो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके समझेंगे। देखिए ये क्वेश्चन, संजीवनी लिमिटेड कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2017 व्हेन दे परचेज अ मशीन कॉस्टिंग ₹8 लाख। ऑन 1 जनवरी 2019 दे परचेज another machine costing ₹6 lakh, and again on 1st October 2021 machine costing ₹50 lakh were purchases। मतलब 2070 से लेके 2021 तक टोटल 3 मशीन खरीदा, 8 लाख रुपए का, 6 लाख रुपए का और 15 lakh rupees का। They adopted a policy of charging depreciation at the rate of 20% per annum under diminishing balance method. On 1st July 2021, they however changed the method of depreciation, adopting straight line method at the rate of 15% per annum with retrospective effect from 1st July 2017। चेंज कर रहा है 1st जुलाई 2021 को, लेकिन उसका इफेक्ट लिया जाएगा 1st जुलाई 2017 से। The adjustment being made in the account for the year ended 30 June 2022। ध्यान दीजिए year ending 30 June है every year as per the question। The depreciation has been charged on the time basis। You are required to calculate the difference in depreciation to be adjusted in the machinery account on 1st July 2021 and so the machinery account 1st July 2021 से लेके 30 जून 2022 तक का, मतलब सिर्फ 1 साल का। अगर हम लोग 1st जुलाई 2017 से मशीनरी अकाउंट बनाते 1st जुलाई 2021 का बैलेंस ऑटोमेटिक डिराइव हो जाता, लेकिन यहाँ हम लोगों को सिर्फ 21-22 का बनाना है। इसीलिए 1st जुलाई 2017 से लेके 1st जुलाई 2021 तक का बैलेंस वर्किंग में कैलकुलेट करके निकालना। देखिए ये इसका फॉर्मेट है, ये मशीनरी अकाउंट। इस मशीनरी अकाउंट में हम लोगों को 1st जुलाई 2021 का बैलेंस चाहिए।
चलिए वर्किंग में निकालते हैं। ये है वर्किंग स्टेटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। यहाँ लिखते हैं वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1 जुलाई 2017। लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%। यह आएगा 1,60,000। नट का वैल्यू आया 6,40,000। वैल्यू ऑन 1/7/18। फिर 1 जनवरी 2019 को ये सेकंड मशीन खरीदा। ₹6,00,000 का। अब ईयर एंडिंग 30 जून 2019 को डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो पहला वाला मशीन पे होगा साल भर का, दूसरे वाले मशीन पर होगा 6 मंथ। पहले वाले मशीन का होगा 1,28,000। और दूसरे वाले मशीन का होगा 60,000। और यहाँ पे इस ईयर का टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1,88,000। ये लेस करके वैल्यू आएगा 1 जुलाई 19 को। वाला मशीन का आएगा 5,12,000। और दूसरे मशीन का आएगा 5,40,000। वापस लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%। वाला मशीन का आएगा 1,02,400। और दूसरे मशीन का आएगा 1,08,000। और टोटल डेप्रिसिएशन में ये दोनों डेप्रिसिएशन जोड़कर आएगा 2,10,400। अब लेस करके वैल्यू आएगा 1 जुलाई 2020 को। वाला मशीन का आएगा 4,09,600। और दूसरे मशीन का आएगा 4,32,000। हम लोग को वैल्यू चाहिए 1 जुलाई 21 को, इसलिए 1 साल का डेप्रिसिएशन अभी और निकलेगा। लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%। वाला मशीन का आएगा 81,920। दूसरे मशीन का आएगा 86,400। दोनों डेप्रिसिएशन जोड़ के टोटल आएगा 168,320। अब डेप्रिसिएशन लेस करके वैल्यू आएगा 1 जुलाई 21 को, जो हम लोग को चाहिए। वैल्यू ऑन 1 जुलाई 21। वाला मशीन का आ रहा है 327,680। दूसरे का आ रहा है 345,600। टोटल वैल्यू आ रहा है, दोनों मशीन का वैल्यू जोड़ के आ रहा है 673,280। और डेप्रिसिएशन का टोटल आ रहा है 7,26,720।
ये डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका है। मशीन अकाउंट में टू बैलेंस BD होगा, दोनों मशीन का जो वैल्यू आया था उसका टोटल 327,680 प्लस 345,600 वैल्यू आएगा 673,280। अगर हम लोग 1 जुलाई 2017 से लेजर बनाते हैं तो 1721 को ऑटोमेटिक ये वाला बैलेंस आ जाता है, लेकिन हम लोगों को तो सिर्फ 21-22 का बनाना था, इसलिए वर्किंग में मशीन का वैल्यू 1721 को कैलकुलेट करके हम लोग यहाँ पे लिखे। अब इस ईयर में मेथड चेंज हो रहा है, तो हम लोगों को ओवर चार्ज और अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन निकाल के इस लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करना होगा। यहाँ वर्किंग में करते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर न्यू मेथड, that is under straight line method. On first machine, स्ट्रेट लाइन में तो हमेशा कॉस्ट पे चार्ज होता है। फर्स्ट मशीन का कॉस्ट था 8 लाख रुपीस, तो 1 जुलाई 2017 को खरीदा गया था। इस पर स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 15% के हिसाब से, और निकालना है हम लोग को 1 जुलाई 2017 से लेके 1 जुलाई 21 तक, यानी 4 साल का। ये आएगा 4,80,000। उसी तरह से सेकेंड मशीन का कॉस्ट है 6 लाख, इस पर भी 15% का। इसको खरीदा गया था 1 जनवरी 2019 को, वहां से लेकर 1 जुलाई 2021 तक का डेप्रिसिएशन चाहिए, यानी 2.5 ईयर्स का। यह आएगा 2,25,000। टोटल डेप्रिसिएशन हुआ न्यू मेथड से 7,05,000। तो ये डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए था न्यू मेथड में शुरू से, लेकिन चार्ज हो चुका है ये 726,720, मतलब चार्ज ज्यादा हो चुका है। तो यहाँ निकलेगा ओवर चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन। चार्ज हो चुका है 726,720, और चार्ज होना चाहिए 705,000। मतलब ज्यादा चार्ज हो चुका है 21,720। ये ज्यादा चार्ज हो, तो हम लोगों को पता है कि मशीनरी अकाउंट को डेबिट करने से बैलेंस बढ़ता है, क्रेडिट करने से बैलेंस घटता है। ये 21,720 ज्यादा चार्ज हो चुका है, मतलब मशीन का वैल्यू ऑलरेडी लेस है, इसको बढ़ाना होगा तो ये डेबिट साइड में आएगा, होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डैश देखिए ओवर चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन। $21,720, और इसी ईयर में 1 अक्टूबर 21 को एक और मशीन खरीदा था, थर्ड मशीन 15 लाख रुपीस का। तो कैश अकाउंट परचेजेस थर्ड मशीन, ₹15 लाख। एक बात यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा कि रिट्रोस्पेक्टिव प्रोस्पेक्टिव उसी मशीन का होता है जो मशीन रिमेनिंग होता है। जो मशीन सेल आउट हो जाता है उस मशीन का प्रोस्पेक्टिव रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हम लोग लेजर में नहीं शो करते। जो मशीन बिक्री हो गया उसका इफेक्ट तो खत्म हो, वो ओवर चार्ज अंडर चार्ज कैलकुलेट करते वक्त नहीं आएगा। अब इस साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 30 जून 22 को। ये ईयर एंडिंग है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस साल चेंज मेथड से होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन में होगा। स्ट्रेट लाइन में तो कॉस्ट पे चार्ज होता है, तो फर्स्ट मशीन का कॉस्ट है 8 लाख, का 15%,
यार 1,20,000। सेकेंड मशीन का कॉस्ट है 6 लाख। इसका 15% होगा 90,000। थर्ड मशीन का कॉस्ट है 15 लाख। इसका 15% होगा 9 मंथ के लिए, क्योंकि 1 अक्टूबर को परचेज किया गया है। आएगा 1,68,750। ये तीनों जोड़ के आउटर में आएगा 378,750। 3,78,750। क्योंकि हम लोग डिमिनिशिंग से स्ट्रेट लाइन मेथड में चेंज किए हैं, तो मशीन का जो कॉस्ट था उसके ऊपर चार्ज कर दिया। ये अगर उल्टा होता, स्ट्रेट लाइन से डिमिनिशिंग मेथड में चेंज करते, तो हम लोग यहाँ पर जो बैलेंस आता उसके ऊपर चार्ज करते। तो फिर कैसे होगा, यहाँ पर जो बैलेंस आएगा उसमें अगर ओवर चार्ज है तब तो इस ओवर चार्ज को ऐड कर देंगे, और अगर अंडर चार्ज है तो ये बाई साइड में आएगा, उसको हम लोग टू बैलेंस बीडी में से लेस कर देंगे। तब वो आएगा करेक्ट ओपनिंग बैलेंस, ओवर अंडर चार्ज एडजस्ट करके उसके ऊपर न्यू रेट से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में चार्ज करेंगे। और अगर कोई मशीन नया खरीदा है तो उसका अलग से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। फिर टोटल डेप्रिसिएशन यहाँ लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा कि डिमिनिशिंग में अगर चेंज होगा तो ये बीडी को ओवर अंडर अमाउंट एडजस्ट करने के बाद उसके ऊपर चार्ज होगा। फिर से सुन लीजिए, अगर डिमिनिशिंग बैलेंस में चेंज होता है तो ये जो टू बैलेंस बीडी आएगा इसमें ओवर अंडर अमाउंट एडजस्ट करके करेक्ट ओपनिंग बैलेंस आएगा, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा नए रेट से डिमिनिशिंग बैलेंस में। चलिए अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल जाता है 21,95,000। इसमें से डेप्रिसिएशन का अमाउंट लेस कर देंगे तो बैलेंस आएगा 18,16,250। June 22 को बाई बैलेंस सीडी आ जाएगा। सीडी को यहाँ नेक्स्ट ईयर में बीडी कर देते हैं। 1 जुलाई 22 को टू बैलेंस बीडी। इस तरह से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का सम्स कंप्लीट हुआ। अब हम लोग करेंगे लेजर अकाउंट व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेंटेन्ड, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग यही रुकते हैं। तब तक आप लोग खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।